हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया गया, जो करीब करीब नाटो के प्रिंसिपल की तरह देखा जा रहा है, जो ये कहता है कि अगर रशिया और नॉर्थ कोरिया में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश बिना देरी किए उसकी हेल्प करेगा, उसकी सहायता करेगा। और जैसे ही ये डील साइन हुई, साउथ कोरिया ने रूस को धमकी दे डाली कि रशिया ने ये ठीक नहीं किया, अब हम भी यूक्रेन को वीपन्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि यूक्रेन रूस से लड़ सके। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़, रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया वो क्या है, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि समझौते के मायने क्या है, खासकर दुनिया के लिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। ये है रूस और यहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया देख पाओगे। कहानी कुछ ऐसी है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच रिलेशन को और इनहेंस करने के लिए किम जोंग उनसे मिलने नॉर्थ कोरिया जाते हैं, जहां पर उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। पुतिन के बीते 24 सालों में ये पहली यात्रा है, वो भी ऐसे टाइम में जब दोनों देशों के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपने हथियारों के प्रसार के लिए और रूस के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। ऐसे में ये विजिट रूस और उत्तर कोरिया के लिए काफी मायने रखती थी, और इसी विजिट की बड़ी अपडेट निकल कर ये आई कि दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसे रशिया नॉर्थ कोरिया डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। इस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल नंबर 4 है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है या उसे युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया जाता है तो दूसरा देश बिना देरी किए उसकी सैन्य सहायता करेगा, उसे मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगा। सोचकर देखिए ये एग्रीमेंट कितना खतरनाक हो सकता है। नाटो के प्रिंसिपल भी तो यही कहते हैं कि अगर एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी देश पर हमला माना जाएगा। खैर, इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी कार्यवाही दोनों देशों के कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत, यानी आर्टिकल 51 के तहत होनी चाहिए, जो देशों के लिए राइट टू डिफेंस की बात करता है। ये वही राइट है जिसका यूज यूक्रेन कर रहा है, ये वही राइट है जिसका यूज इजराइल भी कर रहा है अपनी आत्मरक्षा के लिए। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस नए अलायंस बना रहा है? अगर नॉर्थ कोरिया की माने तो हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हम रूस के साथ अपने रिश्तों को गठबंधन के स्तर पर ले जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रशिया की तरफ से इस पर अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रशिया अब नए अलायंस बना रहा है, और ये अलायंस रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया और तालिबान के साथ है। हालांकि पब्लिकली इन्हें ये कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की अगर आप पिछले कुछ टाइम से स्ट्रेटजी देखेंगे तो इन्हीं पर डिपेंड रहती है। नॉर्थ कोरिया और चाइना और रशिया की वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छी नहीं बनती, वेस्टर्न कंट्रीज भी इन्हें काउंटर करती हैं। ऐसे में ये कंट्रीज अलायंस नहीं भी बनाती तो इन फ्यूचर अलायंस बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पैक्ट सामने आया, साउथ कोरिया ने रूस को धमकी दे डाली। साउथ कोरिया ने ये कहा कि ये समझौता, ये एग्रीमेंट साउथ कोरिया के लिए खतरा है, और इस एग्रीमेंट से साउथ कोरिया और रशिया के बीच जो रिलेशन है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साउथ कोरिया ने रूस को धमकी देते हुए ये कहा कि हम यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाने के मुद्दे पर पुनर्विचार करेंगे ताकि यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने में मदद मिले। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इसीलिए साउथ कोरिया का इस पर रिएक्शन निकल कर आया कि आप नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसी हरकत मत कीजिए जिससे हम ऐसा कुछ कर दें जो आपको पसंद ना आए। यानी साउथ कोरिया ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि अब वो यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करवाएगा। फ्रेंड्स, साउथ कोरिया के पास अपनी एक अच्छी सेना है, वो वेपन्स एक्सपोर्ट भी करता है। साउथ कोरिया ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी दी थी, लेकिन जब यूक्रेन को हथियार देने की बारी आई तो साउथ कोरिया ने मना कर दिया था, और ये कहा था कि ये हमारी दशकों से चली आ रही नीति के खिलाफ होगा और हम यूक्रेन को सीधे हथियार नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रशिया यूक्रेन वॉर और लंबी चले। लेकिन अब कहानी पूरी उलट चुकी है। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो कोई नया नहीं है। 1961 में भी इस तरह की ट्रीटी पहले हो चुकी है, जब रूस नहीं सोवियत यूनियन था। 1961 की ट्रीटी में भी ये कहा गया था कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला होता है तो रशिया उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो उस समय समझौते को रद्द कर दिया गया था।
लेकिन सवाल ये भी है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहां तक आगे जा सकती है। देखिए, रूस ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे रिलेशन हाई क्वालिटी और हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। वो भी इसलिए कि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रही है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर यह आरोप लगाती हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी शेयर की है, जिससे नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हुआ है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया को किस तरह प्रभावित करेगा। देखिए, इस तरह के मिलिट्री पैक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, और खासकर तब जब दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया इसके दुश्मन हैं। मतलब अगर नॉर्थ कोरिया की जापान और साउथ कोरिया के साथ लड़ाई होती है तो रूस को नॉर्थ कोरिया का साथ देना होगा। दूसरी बात, रूस के बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन रूस के पास हथियारों की भारी कमी है। ऐसे में इस एग्रीमेंट से रूस को और सप्लाई मिलेगी, और अगर रूस को और सप्लाई मिलती है तो जाहिर सी बात है रशिया यूक्रेन वॉर और लंबी चलेगी। इसके अलावा आप देखोगे तो इन फ्यूचर इस अलायंस में चीन के रोल को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस बन जाता है तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि चीन भारत को काउंटर करेगा, चीन अमेरिका को काउंटर करेगा। इसी के साथ इन फ्यूचर इनका अलायंस क्वाड और आकुस जैसे ग्रुप्स पर भी प्रेशर बनाएगा, और ये वही देश हैं जो अपने विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। रशिया यूक्रेन में ऐसा कर रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में ऐसा कर रहा है, और चीन भारत और साउथ चाइना सी में। ऐसे में ये एग्रीमेंट आगे चलकर भारत सहित पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब ऐसी कंट्री बन रही है जिसकी चीन को भी जरूरत है और रूस को भी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।